हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज जो मैं आपको मेरा टॉपिक है वो सॉइल के ऊपर है कि जो फ्रूट प्लांट हम गमले में ग्रो करते हैं उनके लिए हम सॉइल मिक्सचर कैसे रेडी करें। क्योंकि जब भी हम कोई फ्रूट लगाते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा प्लांट जो देखिए आप ज़मीन में ग्रो करते हैं और एक आप पॉट में गर्म जो ग्रो करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि ज़मीन में जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसकी जो अगर आपने कभी कोई उसमें आप जब देखेंगे आप फर्टिलाइज़र साल में 3 या 4 बार ही आप ऐड करते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से भी उसको अपने ऑब्ज़र्व कर लेता है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, उसकी रूट कहीं तक भी जा सकती है। लेकिन जब हम प्लांट को पॉट के अंदर ग्रो करते हैं तब हमारी बाउंडेशन हो जाती है कि उसे 16 इंच या 18 इंच या 20 इंच के जो पॉट होता है वहीं से उसे फूड मिलता है। तो हमें उसे फूड देने के लिए वो उसी पर डिपेंड करता है, तो उसी तरीके की हमें सॉइल मिक्सचर भी रेडी करना पड़ता है। एक तो पॉट के लिए जब भी कोई हम फ्रूट प्लांट या अदर कोई प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम को भी जो है बेस्ट रखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या चीज़ें मैं जो है मेरे यहाँ आज मैंने 16 फ्रूट प्लांट का मैंने अपना डाला था वीडियो कि मेरे टेरेस पर बहुत छोटा टेरेस है, मेरा 20 बाई 20 फीट का है, उस पर मेरे लगभग अब 22 फ्रूट प्लांट मैंने ग्रो कर लिए और सक्सेसफुली ग्रो भी हो रहे हैं। मैं आपको कुछ फ्रूटिंग भी दिखाऊंगी ताकि आपको ये ना लगे कि आप पॉट में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोटिवेशन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम प्लांट लेकर आते हैं, इसका भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि किस तरीके से नर्सरी से आप प्लांट खरीद रहे हैं, तो कैसा प्लांट आप लें, कौन से प्लांट से आप शुरुआत करें, इसका है। अब आज मैं आपको सॉइल मिक्सचर के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से हम एक सॉइल मीडिया तैयार करें जिससे हमें अच्छा उसका अपने प्लांट का जो है रिज़ल्ट मिले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पॉट में लगा हुआ मैंगो का प्लांट है और कितने अच्छे से इसमें फ्रूटिंग हो रही है। मैं आपको कई बार दिखा भी चुकी हूँ, बट हार्वेस्टिंग मैंने अभी नहीं की है इनकी। और ये देखिए बिल्कुल रेडी। मैं चाहती हूँ कि आम बिल्कुल इसी में रेडी हो जाए मेरे। तो इसके लिए हमें सॉइल मिक्सचर पर ध्यान देना ही पड़ेगा, यानी कि मैं इस तरीके के जो ये देखिए अभी मैंने कुछ पर जो है क्लोज बांधे हुए हैं कि ख़राब ना हो फल। और ये देखिए इस तरीके से आप मैंगो और भी मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये देखिए ये है गवावा। मैं आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट प्लांट तो नहीं दिखाऊंगी वरना वीडियो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हमारा जो टॉपिक है कि हम किस तरीके से सॉइल बनाएं, देखिए ये भी गमले में ग्रो हो रहा है, 4 साल से ग्रो हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए चीकू भी देखिए कितने अच्छे से गमले में लग जाता है। और ये देखिए लेमन काफ़ी सारे हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं और इस तरीके से आप लेमन को भी गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये मेरा एक थोड़ा सा मकसद यही था कि दिखाने का कि ताकि आपको ये लगे कि गमले में भी बहुत आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये कुछ अपनी पॉट में लगे हुए और भी मेरे फ्रूट प्लांट ऑरेंज भी काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं इस समय। आप मेरे वीडियोज़ जो हैं अपडेट्स मैंने डाले हुए हैं इनके, आप वो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है आपको डाल दूँगी। तो देखिए अब इसके लिए मैं सॉइल मिक्सचर जो रेडी करती हूँ वो मैं किस तरीके से करती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जब भी है गमले में हम ग्रो करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये जो मैंने लिया है, हमारी फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सॉइल है वो है हमारा गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल को आपको लेना है 50%, यानी कि हमारा जो गार्डन जो हम लेंगे सॉइल मिट्टी। देखिए जब हम पॉट में गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास कोई गार्डन की सॉइल नहीं होती है। देखिए ये भी जो सॉइल है मैं अपना धीरे धीरे इसको बनाती रहती हूँ, तो ये मेरी सॉइल बिल्कुल ख़राब नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी फर्टाइल सॉइल है। तो ये जो हमारी सॉइल आती है, अक्सर जब हम बड़े शहरों में रहते हैं तो हमारे जो यहाँ पार्क की मिट्टी हम लेकर आते हैं या हम कहीं और से मिट्टी लेकर आते हैं, वो मिट्टी अच्छी नहीं होती क्योंकि उसमें कुछ भी ह्यूमरस वगैरह नहीं होते हैं, तो वो सॉइल बिल्कुल ख़राब होती है। तो उस सॉइल के अंदर आप प्लांट को ग्रो करेंगे तो उसमें जो आपकी मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है और रूट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। अगर आपको खेत की मिट्टी मिलती है वो बहुत बेटर है, अगर आप वहाँ से वो अवेलेबल आपको हो सकती है तो बेस्ट है, क्योंकि खेत की जो मिट्टी होती है अच्छी फर्टाइल होती है। तो 50% जो है हम गार्डन सॉइल को रखेंगे इसके अंदर। और दूसरा देखिए, और 30% जो है मैंने ये लिया है काउडंग मैन्योर। ये फुली डिकम्पोज होना चाहिए, जिस तरीके से ये बिल्कुल ब्लैक है। इसकी पहचान ये है कि एकदम काले रंग की सी होगी। दूसरा, आप इसे जब सूंघेंगे तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। अगर आपको बदबू आती है इसका मतलब वो फुली डिकम्पोज नहीं है। इसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर हमारी कच्ची खाद प्लांट में चली गई तो हमारा प्लांट जो है जल जाएगा। तो ये हमें रखना है 30% का रेशो, इस 30% के रेशो रखना है। और देखिए उसमें 1 या 2% आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ मात्रा जो है मैं कुछ और इसमें चीज़ों की मिलाती हूँ। ये देखिए ये मेरा है नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर ऐसा नहीं है जैसे आप 16 इंच का गमला ले रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच या मैं कहूँ 1 मुट्ठी के लगभग आप इसको ऐड कर दीजिए। थोड़ी बहुत ज़्यादा या कम भी हो जाएगी तो इसका कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है, एक तो हमारे सॉइल में जो निमेटोड्स हो जाते हैं
उनको दूर करता है। दूसरा, हमारे सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया या फिर कोई कीड़े हो जाते हैं उनको दूर करता है, और एक तरह का फर्टिलाइज़र भी है। तो नीम केक का पाउडर हमारे ये सारे कामों को करता है। और थोड़ा सा जो 16 इंची के गमले के हिसाब से देखिए आप रख सकते हैं इसको। ये 3 से 4 टुकड़े जो हैं मैंने सरसों की खली का इसका पाउडर बना लीजिए, या थोड़ा सा पानी में घोल के, जैसे भी आप डालना चाहें। अब ऐसे आप पाउडर बना के रख लें और पूरे सॉइल में इससे एक सार जो है मिक्स हो जाएगा ये। तो इस तरीके से जो सरसों खली है उसके 2 से 3 टुकड़े या 4 टुकड़े आप ले लीजिए, इसको आप अपनी सॉइल में ऐड कर दीजिए। और देखिए, पॉट में गार्डनिंग करते हैं इसलिए हमेशा आपको एक चीज़ जो रखनी पड़ेगी, वो है ये जो डस्ट होती है, मैं हर में यूज़ करती हूँ। और इसको जो है आप 20% के लगभग इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा पॉट का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट रहता है। कोई भी टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं वहाँ पर इसे ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी जो सॉइल है वो एकदम जो ड्रेनेज इसका जो सिस्टम होता है बेस्ट हो जाता है। इसलिए इसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से स्टोन होते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह जमुना जो रेत होती है थोड़ी ब्लैक वाली होती है, उसको भी आप, अगर ये नहीं मिलती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेशो को हम रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुरू में तो मैं इस फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करती थी, बट आजकल मैं इसका काफ़ी अपनी सॉइल में यूज़ करती हूँ। ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट। जो सीवीड के दाने हैं, इसका आप अपने पॉट में अपनी जो सॉइल बनाएंगे तो 1 से सवा चम्मच के लगभग 1 चम्मच आप डाल दीजिए। इसका भी इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये एक फंजीसाइड का भी काम करता है, पेस्टिसाइड का भी काम करता है और फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, आप अपनी गार्डनिंग में से यूज़ करके देखिए। तो ये भी जो है मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो आप 1 चम्मच के लगभग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, थोड़ा सा मैं फंजीसाइड रखती हूँ, क्योंकि जब हम प्लांट को लगाते हैं तो उसकी रूट के आसपास में थोड़ा सा फंजीसाइड लगा देती हूँ, या मिट्टी में भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास नीम केक पाउडर डालना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये फंजीसाइड, अगर आपके पास नीम केक पाउडर नहीं है तो थोड़ा सा आप जो है फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप नीम खली का पाउडर थोड़ा सा मंगा के रखें, वो सॉइल के लिए बेस्ट है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने जो है आपको थोड़ा बहुत इसमें किस तरीके से मैं सॉइल बनाती हूँ उसका मैंने रेशो बताया है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ और मेरे पास अब इतने सारे फ्रूट प्लांट हैं, तो मेरे लिए इतनी सॉइल को मैनेज करना मुश्किल होता है। तो जो मैं ये गार्डन सॉइल यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ 20% यूज़ करती हूँ। 30% इसकी जगह मैं कोकोपीट यूज़ करती हूँ, और उसके मुझे बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो आप चाहें तो 20% इस सॉइल को रख सकते हैं और 30% जो है कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। मैं वही अब यूज़ करती हूँ। मैंने लेकिन आपको एक रेशो बताया कि अगर जहाँ कोकोपीट नहीं है या आपके पास नहीं है, तो आप ये 50% गार्डन सॉइल को यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब हमें एक्सपीरियंस होता जाता है तो हम अपनी सॉइल मिक्सचर को काफ़ी अच्छा बनाते जाते हैं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पॉट में। फ्रूट प्लांट या वेजिटेबल जो भी लगाएं आप, इस तरीके का सॉइल मिक्सचर हमें एक फ्रूट प्लांट के लिए बनाना है। ये आप सभी फ्रूट प्लांट के लिए रख सकते हैं। कोई भी फ्रूट प्लांट ग्रो करें उसके लिए आप इसको, इस सॉइल मिक्सचर को आप लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।